अगर दोस्तों आप भी 2025 में बाबा केदार के दर्शन हेलीकॉप्टर से करने की सोच रहे हैं और कब से शुरू होंगी बुकिंग और कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कौन कौन सी वेबसाइट है सही, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि हम आप सभी को देंगे ए टू जेड हेलीकॉप्टर की बुकिंग गाइड, वो भी 2025 की अपडेट के साथ। तो दोस्तों एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों वो ये है कि दोस्तों केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सभी के सभी श्रद्धालुओं के बीच में बना हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू हो रही है, ये आप सभी को अब बताते हैं। दोस्तों क्या है कि हर साल केदारनाथ की यात्रा आखिरी हफ्ते या फिर मई के शुरुआती हफ्ते में होती है। यानी कि इस साल दोस्तों चारधाम की यात्रा जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू हो रही है और कहीं हद तक देखें तो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि भाई हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू हो रही है। दोस्तों बताया ये जाता है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग आमतौर पर यात्रा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले जो है वो खोल दी जाती है और कुछ इसी तरह से इस साल भी जो है हेलीकॉप्टर बुकिंग कुछ इसी तरह खोल दी गई है। यानी कि दोस्तों बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो 8 अप्रैल 2025 से खोली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 8 अप्रैल 2025 से हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग जो है वो खोली जा रही है और ये जो डेट जो जारी की गई है, ये डेट से अगर आप टिकट बुक करते हैं, ये टिकटें बुक होंगी 2 मई से 31 मई 2025 की यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग जो है वो खोली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप सभी जो है अपनी टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप सभी हेलीकॉप्टर से चारधाम की यात्रा कर रहे हैं। और ये सभी और साथ ही दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को यह सभी टिकट बुकिंग जो है दोपहर 12 बजे तक ही जो है खुली रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को टाइम के अनुसार जो है टिकट बुक करनी है। अगर आप टिकट बुक नहीं कर पाए तो फिर जो है लगातार जो है टिकट बुकिंग चलेगी, उस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आप सभी को ये तो पता चल गया कि किस किस तारीख से टिकट बुकिंग जो है वो शुरू हो रही है। लेकिन आप सभी हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो कहाँ से कर सकते हैं, ये आप सभी को बता दिया जाए। दोस्तों बताया ये जाता है कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल ऑफिशियली वेबसाइट से ही करें ताकि फ्रॉड से आप सभी बच सके। कई सारी ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो जारी हो जाती है जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। तो आप सभी दोस्तों इन सबसे बचने के लिए IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही टिकट बुकिंग जो है वो आप करें। अगर आप सभी को केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप सभी जो है IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.helicopteryatra.irctc.co.in पर जाकर आप सभी जो है टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी IRCTC द्वारा टिकट बुक नहीं कर सकते तो इसके लिए एक और भी ऑप्शन है। आप सभी जो है उकाड़ा यानी कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू से आप सभी गवर्नमेंट वेबसाइट से भी लिंक जो है वो मिलता है, वहां से भी आप सभी जो है टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप सभी दोस्तों वेबसाइट्स के जरिए अगर आप टिकट बुक नहीं कर पा रहे तो इसके लिए एक और भी विकल्प है और वो है कि आप सभी एक ऐप के जरिए भी जो है टिकट बुक कर सकते हैं। और वो ये है कि दोस्तों आप सभी IRCTC की हेली यात्रा मोबाइल ऐप पे भी आसानी से बुकिंग जो है वो आप कर सकते हैं। अब आप सभी को बताते हैं कि हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। अब ये बातें भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों बताया जाता है कि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं 3 मेन लोकेशन से और वो 3 लोकेशन कौन कौन सी है वो आप सभी को बता दी जाए। और वो 3 लोकेशन है फाटा, सिरसी, गुप्त काशी। इन 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की यात्रा जो है वो शुरू होती है। अगर आप इन तीनों जगहों से आप अपनी केदारनाथ की यात्रा जो है वो शुरू कर सकते हैं। इन सभी जगहों से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो उपलब्ध रहती है। साथ ही जब आप सभी जो है बुकिंग करते हैं तो आप सभी के सामने जो है समय और लोकेशन आता है, तो उसी से ही आपको चुननी होती है जगह कि आप किस किस लोकेशन से आप सभी अपनी केदारनाथ यात्रा जो है वो तय कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। चलिए दोस्तों, अब आप सभी को बताते हैं कि हेलीकॉप्टर टिकट की कीमत जो है वो कितनी होती है। अगर आप सभी जो है इस साल यानी कि केदारनाथ यात्रा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो आप सभी को ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि हेलीकॉप्टर टिकट की कीमत कितनी होती है। दोस्तों केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा की अगर हम कीमत की बात करें कि इनकी कीमत जो है वो कितनी है, तो दोस्तों यहाँ दो तरीके से जो है
यात्रा जो है हेलीकॉप्टर की जाती है। यानी कि एक तरफा यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, वन साइड यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके अलग अलग प्राइसेस जो हैं वो यहाँ लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप राउंड ट्रिप अगर आप कर रहे हैं, यानी कि आना और जाना, केदारनाथ धाम तक जाना और फिर वहां से वापस आना हेलीकॉप्टर के जरिए, तो इसकी कीमत भी जो है वो बढ़ जाती है समय के अनुसार। अब वो कितनी कितनी होती है कितनी नहीं, अब आप सभी को बता दी जाए। अगर आप सभी दोस्तों एक तरफा यात्रा यानी कि वन साइड हेलीकॉप्टर के जरिए अगर आप केदारनाथ धाम तक जा रहे हैं, फिर वहां से पैदल अपनी यात्रा उतर कर वापस आ रहे हैं, तो उसकी पूरी कीमत आपकी कितनी लगती है वो आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों अगर आप सभी सिरसी से केदारनाथ तक जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 2700 तक जो है आप सभी की हेलीकॉप्टर कीमत जो है वो लगेगी। अगर आप सभी दोस्तों फाटा से केदारनाथ तक जा रहे हैं, तो फाटा से केदारनाथ तक का जो पूरा प्राइसिंग है वो साढ़े 2700 रुपये जो है वो आप सभी की कीमत जो है वो लगेगी। लेकिन अगर आप सभी गुप्त काशी से केदारनाथ तक जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 3800 तक जो है आप सभी की टिकट प्राइसिंग जो है वो लग जाएगी। लेकिन अगर आप सभी जो है राउंड ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं, यानी कि आना और जाना आप सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए ही करनी है, तो उसकी कीमत कितनी होगी वो आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों अगर आप सभी गुप्त काशी से केदारनाथ धाम तक अगर आप जाना और आना कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 8,126 रुपये जो है उसकी कीमत जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप सभी फाटा से केदारनाथ धाम तक जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 5,700 रुपये तक की जो है पूरे चार्जेस जो हैं वो बैठ जाएंगे। साथ ही अगर आप सभी सिरसी से केदारनाथ धाम तक बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 5,772 रुपीज़ जो है मैक्सिमम इतने चार्जेस आप सभी के सिरसी से केदारनाथ धाम तक लगेंगे। अगर आप सभी दोस्तों IRCTC की हेलीकॉप्टर पैकेज के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, तो ये रेट जो है बढ़ और घट भी सकते हैं। और वो किस तरीके से, अगर आप सभी दोस्तों IRCTC हेलीकॉप्टर से ही आप केदारनाथ धाम तक की जो यात्रा अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी की कई अलग अलग आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि VIP पूजा और दर्शन की सुविधाएं और रहना और परिवहन जैसे अन्य लाभ जो हैं वो शामिल हो जाते हैं अगर आप सभी पैकेज के थ्रू अगर आप जा रहे हैं। अगर आप सभी दोस्तों लग्जरी यानी कि VIP हेलीकॉप्टर की यात्रा अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो इसकी पूरी चार्जेस जो हैं वो 25,000 रुपये से लेकर 1,90,000 रुपये तक जो है वो हो सकती है। तो चार्जेस जो है वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर आप सभी पूरी लग्जरी टाइप अगर आप जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर का पूरा खर्चा जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या-क्या लगेंगे, ये आप सभी को बता दिया जाए। अगर आप सभी दोस्तों हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम तक के लिए इस साल, तो आप सबको को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से पड़ेंगे, ये बात आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों बुकिंग करते समय आपको चाहिए होंगे कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि वैलिड ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, और साथ ही दोस्तों यात्रा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको रखना होगा, जो आपकी उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से मिलता है। ये आपको ज़रूर अपने पास रखना है। साथ ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग प्रिंट कॉपी जो है वो आपको अपने पास ज़रूर रखनी है। साथ ही दोस्तों हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ कुल मिलाकर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है। आप सभी जो है ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखें। इनकी ज़रूरत आपको किन्हीं-किन्हीं जगहों पर पड़ सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही दोस्तों यात्रा रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सभी केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, दोस्तों ध्यान दें कि बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन के आप सभी जो है हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आप सभी हेलीकॉप्टर यात्रा तो दूर की बात है, आप सभी हेलीकॉप्टर बुकिंग भी जो है वो नहीं कर सकते बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन के। तो इन बातों को खासकर ध्यान में रखें। सबसे पहले आप सभी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लें। उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं। बल्कि मैं आप सभी को हेलीकॉप्टर बुकिंग आप कहाँ से कर सकते हैं उसका भी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि हेलीकॉप्टर बुकिंग से जुड़ी ज़रूरी सावधानियां क्या-क्या हो सकती हैं। दोस्तों कुछ ज़रूरी बातें जो है वो ध्यान रखें, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग आप सभी जो है वो करें। साथ ही दोस्तों बुकिंग कंफर्मेशन की प्रिंट कॉपी जो है वो भी अपने साथ ज़रूर रखें। इसी के साथ में दोस्तों मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर यात्रा जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट मिनट तक आपके पास और भी कई ऐसे ऑप्शन होने चाहिए कि जिससे कि आप अपनी यात्रा जो है
वो अच्छे से केदारनाथ धाम तक की यात्रा जो है अच्छे से कर सकें। साथ ही दोस्तों IRCTC की हेली यात्रा ऐप की रेटिंग और रिव्यू जो है ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को हेलीकॉप्टर बुकिंग की पूरी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को देने की कोशिश करी कि भाई आप सभी दोस्तों केदारनाथ धाम तक हेलीकॉप्टर की यात्रा के जरिए अगर आप जाना चाह रहे हैं इस साल, तो आप कैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग जो है आप कैसे कर सकते हैं, किस दिन से जो है हेलीकॉप्टर की बुकिंग जो है वो शुरू हो रही है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, साथ ही कहाँ से आप अपनी टिकट बुकिंग जो है आप कर सकते हैं, इसी के साथ में ज़रूरी सावधानियां आपको क्या क्या बरतने की ज़रूरत है। ये जितनी भी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, तो इन बातों को खासकर ध्यान लेकर चलें और साथ ही आप सभी हेलीकॉप्टर की बुकिंग जो है ज़रूरत से कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में जय बाबा केदार ज़रूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और खासकर उन्हें ज़रूर शेयर करें जो कि इस साल चारधाम की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, किस तरह से हेलीकॉप्टर बुकिंग की जा सकती है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा केदार।